वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान सरकार की टेंशन बढ़ा सकते हैं कर्मचारी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ सकती हैं। चुनावी साल और बजट से पहले विभिन्न संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को होगी। यह बैठक SMS अस्पताल के GMA सभागार में होगी। महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि बैठक में महासंघ से जुड़े 45 संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री सहित राज्य भर से महासंघ जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री सहित प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भाग लेंगे। किरोड़ी लाल के धरने में शामिल हुए गहलोत के विधायक हरीश मीणा। राजस्थान में पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। बीजेपी सांसद के धरना स्थल पर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा भी पहुंचे। इस मौके पर हरीश मीणा ने कहा कि वह युवाओं के साथ हैं। किरोड़ी लाल की मांग का समर्थन करते हैं। राजधानी जयपुर के आगरा रोड पर चंद्रमहल गार्डन के बाहर 5 दिन से खुले में सर्दी में धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो धरना बढ़ाया जाएगा और बड़ी संख्या में बेरोजगारों और समर्थकों को धरना स्थल पर जमावड़ा लगाया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले शुक्रवार को भी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी सहित कई नेता धरने पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के बाद अब भाजपा चुनावी मोड पर उतर चुकी है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे में भाजपा ने चुनावी मोड में आने की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि भाजपा में आगामी कुछ दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके बाद प्रदेश में भाजपा की दिशा तय हो जाएगी। अब चुनाव में वसुंधरा राजे की कैसी भूमिका रहेगी? क्या सतीश पूनिया को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर प्रभारी बदले जाएंगे? इन सब सवालों से आगामी कुछ दिनों में पर्दा उठ जाएगा, जिसके बाद भाजपा मिशन चुनाव में लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा के आसींद में गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। PM मोदी ने गुर्जर समाज से अपना गहरा नाता बताया। हालांकि उन्होंने देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा नहीं की। PM ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइश ही कमल से है। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि देवनारायण के जन्म का 1111वां वर्ष और भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 के लोगों में दुनिया को कमल पर बिठाया है। राजस्थान के 80 लाख पेंशनधारियों को अब पेंशन की टेंशन हुई खत्म। राजस्थान में 80 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के जरिए हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन हर साल ई-मित्र पर जाकर पेंशनधारियों को वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसमें कई दिक्कतें पेंशनधारियों को आती थी। लेकिन अब इन सभी समस्याओं से पेंशनधारियों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब घर बैठे ही पेंशनधारी खुद की पेंशन वेरीफाई कर सकेगा। सामाजिक न्याय विभाग एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें पेंशनधारी खुद अपना वेरिफिकेशन कर सकता है। इस ऐप में फेस रीड के ऑप्शन के जरिए पेंशन वेरीफाई हो जाएगी। यह ऐप सामाजिक न्याय विभाग फरवरी के पहले सप्ताह में लॉन्च करने जा रहा है। जयपुर की हर पंचायत समिति में खुलेंगे नंदीशाला। जयपुर के ग्रामीण इलाकों से शहर में आवारा पशुओं की संख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार जयपुर की हर पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने की तैयारी कर रही है। बजट घोषणा के तहत पशुपालन विभाग ने नंदीशाला खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन 13 फरवरी तक मांगे गए हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि योजना के तहत जयपुर की जौबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, सांबर लेक और मौजमाबाद पंचायत समितियों में नंदीशाला खोले जाने के लिए संस्था का चयन शुरू कर दिया गया है। शेष 15 पंचायत समितियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे थे, जिसकी आखिरी तारीख 13 फरवरी है। सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा 12 फरवरी से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी से 15 फरवरी तक किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पारियों में यानी कुल 8 पारियों में होगी। प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 ग्रुप में विषयवार किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 417 पदों के लिए होगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मई से 21 जून 2022 तक भरवाए गए थे। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पहले जारी कर दिए जाएंगे, जिसे अभ्यर्थी अपनी SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे।
5 फरवरी को दिल्ली में AICC दफ्तर का घेराव करेंगे शिक्षक। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में 5 फरवरी को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षक और शिक्षक बनने की कतार में खड़े कई युवा 5 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली में जंतर मंतर पर एकत्रित होंगे और पैदल मार्च कर AICC के कार्यालय पहुंचेंगे। राजस्थान संयुक्त शिक्षक मोर्चा के बैनर तले यह घेराव किया जाएगा। हरपाल दादरवाल ने बताया कि गहलोत सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति और कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। मंदी से देश को बचाना और टैक्स में राहत की उम्मीद। केंद्रीय बजट को लेकर CA नीतीश नौसादर का कहना है कि इस समय विश्व में मंदी नजर आ रही है। ऐसे में भारत इससे प्रभावित न हो और देश को इस मंदी से बचाया जा सके, इसके लिए वित्त मंत्री जरूर कोई न कोई विशेष प्रयास करे। साथ ही उनका कहना है कि लोगों को अब यह लगने लगा है कि उनकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। ऐसे में टैक्स स्लैब पे भी राहत देने की उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की है। MP में वायुसेना का विमान क्रैश, राजस्थान के भरतपुर में गिरा मलबा। भारतीय वायुसेना के विमान शनिवार को मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक सुखोई और एक मिराज 2000 हादसे के शिकार हो गए। हादसे के बाद लड़ाकू विमान के मलबे मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरे। वहीं कुछ मलबे मध्य प्रदेश से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में भी गिरे। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई 30 और मिराज 2000 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये दोनों विमान ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान भरी थी। हादसे के दौरान सुखोई 30 में 2 पायलट थे, वहीं मिराज 2000 में 1 पायलट था। इस विमान हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है।